आज मैं बताऊंगा कि जॉब मार्केट क्या है चल रही है जर्मनी के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो जर्मनी के अंदर इस टाइम पे आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लीगली। और अगर मंथली रिकैप करें तो आपको 1050-40 यूरो आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे। जब आप मेरे को यहाँ पे रहते 7 महीने हो चुके हैं और जब यहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे मोस्टली लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही जॉब्स हैं जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो इंडियंस हैं ना, बंदे कहना तो नहीं चाहिए बट वो खुद ही इंडियंस का दुश्मन है। हे एवरीवन, दिस इज सुमित वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो लास्ट की जो वीडियो में कुछ कमेंट्स आए ऐसे कि भैया आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए था, प्राइवेट में क्यों गए। सो लगता है उन्होंने मेरी वीडियो अच्छी तरह देखी नहीं है शायद। मैंने उसमें एक पॉइंट उठाया था कि जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत डिस्टर्ब्ड है, यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही है विदाउट लैंग्वेज। बहुत इशू आ रहा है, जो पहले इशू नहीं था आज से 2-3 साल पहले, वो अब इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और अगर कोई बंदा यहाँ आना चाहता है तो लैंग्वेज सीख के आए। और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जाने के लिए तो वहाँ पे जाना बेटर है। बिकॉज यहाँ पे आओगे, आपको अगर एक सीख के आओ लैंग्वेज तो आपको उसको फ्लरिश करना ही पड़ेगा, आगे से आगे आगे से आगे। ठीक है, लैंग्वेज आगे सीखनी ही पड़ेगी तो आपका एडिशनल टाइम उसके अंदर जाएगा रादर देन अर्निंग मनी और सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स यू वांट टू गेट इन द फ्यूचर। सो ये मेरा प्रोस्पेक्टिव था लास्ट जो है वीडियो में। सो आई होप आप सभी लोग समझोगे। सो आज की जो वीडियो है वो भी वही है, सेम सिनेरियो। आज मैं बताऊंगा कि जॉब मार्केट क्या है चल रही है जर्मनी के अंदर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अगर आप लोग जर्मनी में 2026 में आने की सोच रहे हो तो आपको जॉब्स कैसे मिलेंगी और कैसे नहीं मिलेंगी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, what type of jobs you can get in Germany and how many hours do you work? So जर्मनी के अंदर इस टाइम पे आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लीगली, जो कि 80 से 85, 80 से 85 जो है आवर्स हो जाते हैं अपने उसके मंथली। ठीक है जी। अब दूसरी बात, पे रेट कितना मिलता है जर्मनी में इस टाइम पे जो है पे रेट मिलता है 13.90 यूरोस जो है। उसके बाद जो डिडक्शन हो गए, कट कटा गए जिसको हम बोलते हैं, वो आपको 12.5 यूरो मिल जाएगा 1 घंटे का। ठीक है जी। और अगर मंथली रिकैप करें तो आपको 1050-40 यूरो आपके अकाउंट में आ जाया करेंगे जब आप कर रहे हो पार्ट टाइम जॉब। सो अब ये बात आई है, अब बात आती है कि भी पार्ट टाइम जॉब में कर ली, 1050 यूरो के लमसम मिल गया। हमारी यहाँ पे जो है वो खर्चा कितना है। तो जर्मनी में ना इस टाइम पे जो रेंट है वो चल रहा है 400 to 450 यूरोस। ठीक है जी। और आप लगा लो 1050 में से आपका 450 ही चला गया। देन उसके बाद 150 तक की ग्रोसरीज, आपका खाना पीना इजीली आ जाता है अगर आप लोग बाहर खाते हो फ्रीक्वेंटली। जैसे होता है कि नए शहर में आए हैं, नई डिशेस ट्राई करें, कैफ़ेज़ में जाएं, बड़े ट्रेडिशनल यहाँ पे कैफ़ेज़ हैं तो वो सारी चीज़ें ट्राई करें। तो उसका आप लगा लो 50 यूरो, 200 यूरोस लगा लो टोटल आपका ग्रोसरीज एंड ऑल। फिर आपका है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट टिकट जिसे हम BVG टिकट कहते हैं, वो है 63 यूरोस। एंड देन आपका जो फ़ोन का बिल है वो आएगा रफली 22 यूरोस पर मंथ। तो आप देख सकते हैं कि आपको कैलकुलेट करके कि कितने पैसे आपके बचेंगे मंथली। सो द थिंग इज़ what types of job you can get here and usually international students are doing here. तो मेरे को यहाँ पे रहते 7 महीने हो चुके हैं और जब यहाँ तक मैंने देखा है यहाँ पे मोस्टली लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही जॉब्स हैं जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट कर सकता है। बिकॉज लैंग्वेज वेरी बहुत ज़्यादा है, जिसको लैंग्वेज आती है, जो लैंग्वेज करके आएगा उसको तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। वो कहीं पे भी जा सकता है, जर्मन रेस्टोरेंट में कहीं भी जाके पूछ सकता है क्योंकि उसको लैंग्वेज आती है, राइट। अब वो बंदे हैं जो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है उनको लैंग्वेज नहीं आती, वो A1 A2 करके आते हैं। A1 A2 इज़ नॉट एडिक्वेट कि आप यहाँ पे आके एक प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सको। ठीक है जी। सो जॉब्स क्या मिलती हैं यहाँ पे? जॉब्स आपको मिलेगी मोस्टली, एक यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है फ्लिंक। जैसे हमारे इंडिया में ब्लिंकिट है ना कि जल्दी जल्दी ऑर्डर आ जाता है, करो 15 मिनट में ऑर्डर करने, यहाँ पे फ्लिंक है। फ्लिंक का क्या काम होता है? फ्लिंक में आपको एक बाईसाइकिल दी जाएगी, एक साइकिल में आपको ग्रॉसरीज डिलीवर करनी होती हैं। एक ये काम मिलता है राइडर का, और दूसरा आपको मिलता है ऑप्स का, अंदर वेयर हाउस में जो ऑर्डर आया, जो बंदों ने पैक करना है ऑर्डर, वो काम मिलेगा। ठीक है। फ्लिंक जो है वो बहुत ही तगड़ा बैकबोन है
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। मैंने भी फ्लिंक में काम किया है कुछ टाइम, और फ्लिंक के अंदर मोस्टली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या पाकिस्तानी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही वहाँ पे लगे हैं। फॉरेनर बंदा, जर्मन बंदा बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बैकबोन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आपको जो है जॉब मिलती है फूड डिलीवरी जॉब्स, लाइक वोल्ट, यहाँ पे कंपनी है एक, जैसे हमारे वहाँ पे ऊबर, जोमेटो, स्विगी है, यहाँ पे वोल्ट है और ऊबर भी है, और एक और कंपनी है लिफरांडो। लिफरांडो जो है वो डायरेक्ट हायरिंग करता है। लिफरांडो में तो हायरिंग चल ही नहीं रही है, मैं तो 6 महीने से उसके अंदर ट्राई कर रहा हूँ, चल उसके अंदर मेरे को मिनी जॉब मिल जाए, कुछ अलग से कुछ मिल जाए, बट वो हायर कर ही नहीं रहा, उसने हायरिंग करना ही बंद कर दिया। जब भी आप करोगे उसके अंदर ही आएगा कि हमारे पास सफिशेंट जो है राइडर्स हैं अपने आपके शहर के लिए, बर्लिन के लिए, किसी और शहर के लिए भी, तो वो हायर करता ही नहीं है। अब आती है ऊबर और वोल्ट की बारी। इसके अंदर जॉब कैसे मिलेगी अगर आप लोगों को लैंग्वेज नहीं आती, अगर आपको ये जॉब्स करनी है तो इसके अंदर जॉब कैसे मिलेगी? तो भाई इसके अंदर जॉब लेने का ना प्रोसेस बहुत ही टेढ़ा सा है। ऊबर और वोल्ट, ये जो दो कंपनीज हैं, ये डायरेक्ट हायर नहीं करती, ये राइडर्स डायरेक्ट हायर नहीं करती। इसमें भी आपको बाईसाइकिल के अंदर ही करना पड़ेगा, कार की और स्कूटी की भी आती है, उसके लिए आपको अलग से लाइसेंस बनाना पड़ेगा, वो अलग टॉपिक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे इतनी जल्दी लाइसेंस नहीं बना सकते, उसके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वाई पीपल कम फ्रॉम इंडिया डोंट गेट जर्मन लाइसेंस ईजिली, ड्राइविंग लाइसेंस ईजिली। सो उसमें क्या होता है कि जब ऊबर और वोल्ट कंपनी है ना, वो कहती हैं कि हमने डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर करना ही नहीं है। द थिंग इज कि हमने डायरेक्ट एम्प्लॉय हायर करना नहीं है, उन्होंने अंदर रखे होते हैं मीडिएटर। मीडिएटर आप हिंदी में कह लो दलाल, उन्होंने आगे दलाल रखे होते हैं। उनको वो कहते हैं कि भाई तुमको हम एक लिमिट देंगे, किसी को 100 राइडर्स की लिमिट दे दी, किसी को 200 की राइडर्स की लिमिट दे दी, कि भाई तुम लोग हायर करो, तुम लोग इनको कॉन्ट्रैक्ट दो, तुम लोगों ने इनकी सैलरीज मैनेज करनी है, हमने जो तुम्हारी कमीशन है हम तुम्हें वो देंगे, आगे जो तुमने करना है राइडर्स सारा काम को ये तुमने करवाना है। तो भाई द थिंग इज अगर दलाल बीच में आ गया तो आपको क्या होगा? दलालों का नंबर मिलेगा कहीं से, कोई बंदा आपको ग्रुप में होते हैं, ग्रुप में डालेगा कि भाई मैं आपको उबर के अंदर, बोल्ट के अंदर हायर करवा सकता हूँ, मुझे डीएम करो। जब आप उसको डीएम करोगे वो कहेगा भाई मेरे को 500 यूरो पहले एडवांस में चाहिए, मेरे को 400 यूरो एडवांस में चाहिए। तो अगर आपको सीधा फ्लीट मैनेजर का नंबर मिल ही गया, उसको आप अपने धड़ल्ले से लगातार मैसेजेस करते रहो कि भाई मेरे को फ्लीट में ऐड कर ले, ऐड कर ले, ऐड कर ले। ठीक है, तो इन सब सिनेरियोस के बाद अगर आप लोग ऐड हो भी गए वोल्ट और ऊपर में, अब उस दलाल के ऊपर है कि वो किस तरह से आपको पेमेंट देगा, कि लाइक क्या है वो कैश पेमेंट देता है, आप पेपर आपके लगाता नहीं लगाता, मिनी के पेपर लगा के फुल टाइम काम कर लो, आपकी अर्निंग में से अगर आपने 100 कमाया तो 30 मैं रखूँगा, 25 मैं रखूँगा, 50-55 तक मैं रखूँगा। तो आज के टाइम पे ये हाल हो चुका है ऊबर और वोल्ट का। यहाँ पे जो 3 साल पहले लोग आ चुके थे, 3-4 साल पहले आ चुके थे, वो कहते थे कि हमने उस टाइम पे जब ऊबर में काम किया था तो 20%, 15% तक की कमीशन होती थी और इजीली हायरिंग हो जाती थी। बट अब जो है, अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था 2025 में 57,000 इंडियन स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे आ चुके हैं, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। मैं पूरे होल बात नहीं कर रहा कि जो पब्लिक में भी आए हैं, नो, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में के लास्ट ईयर 2025 में 57,000 स्टूडेंट्स। तो 57,000 स्टूडेंट्स एक साल में जर्मनी में आया लास्ट ईयर, और मोस्टली उनकी डेस्टिनेशन बर्लिन है, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बर्लिन में ही हैं ज़्यादा। ठीक है, तो ये रही बात कि आपको क्या मिलेगी। और दूसरी जॉब्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स, इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स, वो आपको क्या करेंगे, बोलेंगे भाई 7 यूरो ले ले घंटे के, और आपसे 2 बंदों का काम 1 बंदे से करवाएंगे। ये तो आपने सुना ही होगा कि भाई जो देसी या देसी को एक्सप्लॉइट करता है, तो यहाँ पे आके आप देख लोगे। अब सुन रहे हो ना, अगर आपने यहाँ आओगे उनके पास जाओगे देख लोगे। तो ये सिनेरियो है, ये जॉब्स हैं। और वेयर हाउसेस की जॉब्स मिल जाती हैं बंदों को, वो सीजनल जॉब्स ही होती हैं रिगार्डिंग, वो विंटर्स में मिलती हैं आपको, 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको क्या कहते हैं, उसका रश होता है, तो उनको वर्कफोर्स चाहिए होती है, उसके बाद वो निकाल देते हैं।
कि भाई जाओ ऐश करो, ठीक है। सो ये कुछ लिमिटेड जॉब्स आपके पास रह जाती हैं अगर आप लोग जर्मनी में आते हो विदाउट लैंग्वेज। जर्मनी में क्या, कहीं और चले जाते हो यूरोप की कंट्री में, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो पहले क्या था, पहले लोग कम थे, यहाँ पे भी इजीली जॉब्स मिल जाती थी, ये नहीं था कि जॉब नहीं मिलती थी, लोग शोरूम में भी रख लेते थे। बट अब जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ इतना गया, बंदा आ ही इतना गया कि अब जो लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो जॉब्स थी वो पहले से ही जो है वो भरी पड़ी हैं, को वो अगर स्पेस खाली होगी नहीं तो दूसरे को कहाँ से मिलेगी, ठीक है। सो जॉब मार्केट जो है वो डाउन जा रही है, रिसेशन में भी जा रही है। लास्ट ईयर बॉश कंपनी जो जर्मनी की बहुत बड़ी कंपनी है, उसने भी आई थिंक 15-16 हज़ार का ले ऑफ किया है। सो क्योंकि आपको पता है जो यूक्रेन के साथ वॉर चल रही है, जो उसका इम्पैक्ट सारे यूरोप में भी पड़ रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं 2026 की जॉब मार्केट में जो प्रॉब्लम आप सभी को फेस करनी पड़ सकती है और लोग फेस कर रहे हैं। भाई मेरे को 7 महीने हो गए यहाँ पे, ठीक है। मेरी क्लास में ऐसे बंदे हैं अभी भी जिनको अभी तक जॉब नहीं मिली। कैन यू इमेजिन, 7 महीने हो चुके जॉब नहीं मिली, चाहे वो पब्लिक का हो चाहे प्राइवेट का हो, जॉब नहीं मिल रही। अब जो राइटर्स की जॉब है वो मिलती है आपको ज़्यादातर फ्लिंक वगैरह में, राइडर्स की वोल्ट वगैरह में, ऊपर में विंटर्स में। तो भाई विंटर में हर कोई काम नहीं कर पाता, ठीक है। लास्ट जो भी विंटर गए हैं वो बहुत ही हार्श गए हैं, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है, लोग बहुत बार गिरे हैं, पड़े हैं, कई बंदों को मिल रही थी जॉब क्योंकि उस टाइम पे राइडर्स की कमी थी, लोग काम नहीं कर रहे थे, ठंड इतनी थी, तो उनको था कि कोई आता है रख लो, क्योंकि 3-3 महीने का प्रोविजन टाइम भी होता है कि चलो 3 महीने का निकाल लेते हैं बंदे का, बाद में काम कम हो जाएगा, 3 महीने से पहले निकाल देंगे। तो ये इस टाइम पे जॉब मार्केट चल रही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे अगर आपको कोई बंदा बोलता है कि भाई आजा मैं करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं, तो भाई उस बंदे के मुंह पे मत जाना, क्योंकि यहाँ पे जॉब नहीं है। ऐसे ही कुछ नॉन में हमारे भी बंदे मिले थे, वो भी मेरा काम नहीं करवा पाए थे और भगवान की कृपा से खुद से ही हो गया। बट द थिंग इज, अगर कोई बंदा आपको ऐसे बोलता है कि भाई आजा हम बैठे हैं हम करवा देंगे, ईजी है, पर क्योंकि उस टाइम पे जो सिनेरियो था और था, उनके माइंडसेट में वो सिनेरियो चल रहा है 3 साल पहले का, 4 साल पहले का। उनको नहीं पता कि आज की मार्केट क्या है, क्योंकि उनका टाइम निकल चुका है, वो जॉब्स कर रहे हैं, वो उनको अपनी जॉब का लेना देना, उनको क्या पता कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का अब क्या हाल है, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही, उनके प्रोस्पेक्टिव में वही दिमाग है। तो अभी भी मेरे को वो बंदे कहते हैं कि भाई ऐसा तो समय हमने देखा ही नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है, अब होना शुरू हुआ है। तो इसीलिए जो रिसेंट बंदा गया 6 महीने में, साल में बंदा गया, उससे प्रोस्पेक्टिव उसका सुनो, उससे आप पॉइंट ऑफ व्यू लो, उससे पूछो कि भाई जॉब का क्या सिस्टम है, मैं अगर यहाँ पे आऊँगा मेरे को पार्ट टाइम जॉब इजीली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसके अलावा लोग कहते हैं भाई ऑनलाइन अप्लाई कर दो, मैकडोनल्ड डोमिनोज में अप्लाई कर दो, इसमें अप्लाई कर दो ऑनलाइन। भाई ऑनलाइन वो उठाते ही नहीं है, ऑनलाइन बहुत ही रेयर चांस होगा जो उठा लेंगे। मैं खुद ऑनलाइन एप्लीकेशंस करता रहा हूँ तो नहीं उठाते, अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट कंसिडर योर एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ें आती रही हैं। फिर क्या हुआ, एक बार मैं डोमिनोज मैकडोनल्ड में जब मैं गया एक बार बर्गर खाने, तो वहाँ के इंडियन एम्प्लॉय था बंदा, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कि जॉब है यहाँ पे? उसने मेरे को बोला कि भाई इस टाइम पे तो नहीं है, मे बी समर्स में अगर कोई छोड़ के जाता है तो आपको मिले। तो मैंने उससे पूछा भाई ऐसे मैं ऑनलाइन जो है अप्लाई करता हूँ, तो फिर हर बार यही रीज़न आता है कि अनफॉर्चुनेटली नॉट गिविंग ए जॉब, क्या चक्कर है? कहता भाई ऑनलाइन पूरा स्कैम है, कहता ऑनलाइन इन पे बैठे रहोगे तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी, कहता खुद आप आके यहाँ पे पूछो अलग अलग मतलब कि आउटलेट में, जो बंदा कहता है ना कि भाई ऑनलाइन करो, उसको सीधा ही बोलो कि भाई ऑनलाइन का रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे, इसलिए मैं खुद आ चुका हूँ यहाँ पे। और कहता आके एम्प्लॉयर से बात मत करो, जो वहाँ का शिफ्ट लीडर है, जो मैनेजर है, सीधा उससे बात करो, जो बंदा वहाँ पे काम कर रहा है उससे पूछो कैन आई टॉक टू द मैनेजर, तो वो मैनेजर को बोलेंगे उससे बात करो। क्योंकि यहाँ पे जो इंडियंस है ना बंदे, कहना तो नहीं चाहिए बट वो खुद ही इंडियंस का दुश्मन है। यहाँ पे अगर आप उससे पूछ लोगे सीधा ही मना कर देंगे, है ही नहीं, चाहे जॉब हो हम मना ही कर देंगे कि भाई है ही नहीं, क्योंकि उनको ये भी डर होता है कि भाई कोई बंदा आ गया हमसे अच्छा काम कर लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो वो पहले कह देते हैं भाई है ही नहीं। तो ये भी एक चीज़ है, डोमिनोज मैकडोनल्ड्स KFCs में जो है डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है ऑनलाइन में, मे बी कहीं किसी किसी को मिल चुकी है, बट मेरे जो
उसमें नॉन में बंदे हैं, चाहे मेरे यूनिवर्सिटीज़ के मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे जो रूममेट्स हैं, सभी ने स्टार्टिंग में आगे इन सभी चीज़ों में अप्लाई किया था। हाँ, फ्लिंक में आपको मिल सकती है, फ्लिंक में ऑनलाइन एप्लीकेशन आप करोगे, फ्लिंक में मिल जाएगी आपको। बट मैकडोनल्ड, KFC, डोमिनोज में मैंने एक बंदा भी नहीं देखा जो मेरे क्लास में हो, चाहे मेरे रूममेट में, कि उनको ऑनलाइन एप्लीकेशन करके टेक जॉब मिल गई। एक बंदे को जॉब मिली थी, और डोमिनोज के अंदर भी राइडिंग, साइकिल राइडिंग करके डिलीवरी थी, कि डोमिनोज खुद ही डिलीवरी बॉय रखता है, तो उस बंदे को मिल गई थी। वो भी वो पूछने गया था, वो भी विंटर्स में। विंटर्स में आपको राइडर्स की जॉब इजीली मिल जाएगी, और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी उस चीज़ में। काफ़ी बंदों ने छोड़ी हुई, काफ़ी बंदों की तबीयत खराब हुई, यहाँ से इंडिया जाना पड़ गया उनको भाई वापस। सो ये जो है जॉब सिनेरियो चल रहा है 2026 में। नो मैटर आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, काम तो करना ही है ना। क्योंकि जो पार्ट टाइम बंदा जॉब दे रहा है वो ये पूछता ही नहीं है कि भाई हाँ पब्लिक यूनिवर्सिटी से आ रहा है भाई कि प्राइवेट से आ रहा है, सीधी बात है। तो अगर जॉब आपको चाहिए इस टाइम पे, तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव जॉब हो चुकी है। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा आपको डिमोटिवेट करने का कोई इरादा नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने किसी अपने फ्रेंड से फेरी टेल की कहानी सुन ली है कि हाँ जा बहुत बढ़िया है, आते ही जॉब लगवा देंगे, इतने 1000 यूरो कमा लेगा, फलान कर लेगा, तो फंस जाओगे। यहाँ पे आके सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। सो इसलिए रियलिटी आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आ रहा है तो अपना उनका माइंडसेट में हो कि हाँ वहाँ पे जाके चैलेंजेस आएंगे, इन सभी चीज़ों के लिए टाइम लग सकता है चीज़ें बनने में, सही होने में। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी के रिगार्डिंग बनेगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।